दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आपको बता दें, आज रेपुटेशन मीडिया की टीम है मुजफ्फरनगर के खेड़ी तगान गांव में। दर्शकों, आपको बता दें, खेड़ी तगान गांव ये रागनी जगत के मशहूर गायक और बड़े कवि लड्डन सिंह का गांव है। आज हम लोग वहां आए हैं और हम जहां खड़े हैं कवि लड्डन सिंह का मकान है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कवि लड्डन सिंह का मकान दिखाएं और हम लोग उनके परिवार में, उनके बेटे, उनके पोते, उनके पड़पोते सभी लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे लड्डन सिंह के बारे में। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और एक बार थोड़ा सा दिखाएं। ये मकान कवि लड्डन सिंह के जो बीच के बेटे हैं मनोज, उन्हीं का मकान है और यहाँ नेम प्लेट भी लगी हुई है, कवि भवन श्री लड्डन सिंह निवास। तो दर्शकों, ये जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ ये कवि लड्डन सिंह का पुराना मकान है। इसी मकान में कवि लड्डन सिंह ने अपना समय बिताया, यहीं वो रहते थे। तो कुछ अंदर के मैं दृश्य आपको दिखा दूं कि कवि लड्डन सिंह इसी मकान में रहते थे और इसी मकान में उनका जीवन बीता। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर से दिखाएं कि कवि लड्डन सिंह कितनी सादगी, और अगर मैं कहूँ कि जितनी महानता उस कवि की थी उतनी ही मुफलसी का जीवन उनका रहा। पहले लोग पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे, उनका ध्यान समाज के लिए, समाज के गौरव और समाज की लोक कथाओं पर उनका ज़्यादा फोकस रहता था। आज का समय आधुनिक है तो आज के समय में पैसा को महत्वता ज़्यादा दी जाती है। तो एक कवि लड्डन सिंह का वो पुराना मकान है जहाँ वो रहा करते थे। उनके बेटे अभी मेरे साथ हैं। मनोज जी, इधर आइए। आप लड्डन सिंह के बीच के बेटे हैं मनोज जी, आप भी सिंगर हैं और आप उनकी विरासत को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं और लड्डन सिंह लोगों के दिलों में हैं और उस दिल की आवाज़ को ये आप लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत ठीक। आप बताइए पवार जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। तो अभी तो आपने नया मकान बना लिया है जी, जो हमने पीछे दिखाया, और ये मकान आपने पुराना उन्हीं का रखा हुआ है जी? हाँ, पुराने मकान उन्हीं का है। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग आपसे बात करेंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं कवि लड्डन सिंह के परिवार के लोग, तो हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कवि लड्डन सिंह के बारे में और उनके परिवार के बारे में। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं कवि लड्डन सिंह के बेटे मनोज लड्डन सिंह। तो मनोज लड्डन सिंह से हम बात करेंगे कि कवि लड्डन सिंह का जो जीवन है वो कैसा रहा। लगभग 4 साल का समय उनकी मृत्यु को हो गया है, तो वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके बेटे हमारे साथ हैं, तो जानते हैं कवि लड्डन सिंह के बारे में। तो मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी पवार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। मैं भी अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कवि लड्डन सिंह रागनी जगत के एक महान कवि रहे हैं, तो उनके जीवन पर आप कुछ प्रकाश डालें कि उनका जन्म और उनके लेखनी, क्योंकि वो गायक भी थे, तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो वे बताते थे कि मैं बचपन से ही गाता था, गाने का शौक था जी। लगभग 10 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना चालू कर दिया था और लिखना भी चालू कर दिया। 10 वर्ष से 20-25 साल तक उन्होंने 30 साल तक गाया। फिर उनको कुछ जो है पारा वगैरह दे दिया था, उनकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। अच्छा, मतलब पारा वारा देने की वजह से उनकी आवाज़ ख़राब हो गई। फिर उन्होंने लेखनी पर ही जी जी हाँ, लेखनी पहले भी करते थे पर फिर जो है लेखनी करते थे, तो ज़्यादा फोकस उसी पर रहा। बताते हैं कि कवि लड्डन सिंह पढ़े लिखे नहीं थे जी, और उनकी लेखनी पूरे देश के अंदर एक नए मुकाम पर है, क्योंकि उनकी जो भी गायकी या जो भी लिखा हुआ आज के सिंगर गाते हैं या जो पहले भी सिंगर हैं वो बड़े फेमस रहे हैं। तो किस तरीके से वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो कैसे वो लिखवाते थे किसी से या क्या रहता था? नहीं, वे तो कुछ जो है लिखते लिखते उनको कुछ जो है याद रह जाता था, नहीं तो वे किसी लिखवा लेते थे। अनपढ़ थे। मतलब जो माइंड में उनके चलता था उसको किसी को बुला कर हाँ लिखवाते थे।
तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो कैसे उनके किस्से, मतलब वो सुन के उनको याद करते थे या कुछ ईश्वर की कोई ऐसी कृपा थी उन पर? क्या कोई था? ईश्वर की कृपा थी, जो है माँ सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ था उन पे, कि वे साथ के साथ ही बैठे बैठे जो है भजन रागनी तुरंत बढ़ा देते थे। तो उनके जीवन यापन का यही साधन था या क्या काम करते थे? नहीं नहीं, हमारा जो पहला जो काम था वो हमारे बाप जो है दादा जो थे वे बैलों का व्यापार करते थे। जी, क्या नाम था उनका? हमारे बाबा जी का नाम गिरवर सिंह था। तो बैलों का व्यापार करते हाँ जी, बैलों का व्यापार करते थे। उसके बाद में फिर जो है कपड़ा फेरी का काम उन्होंने चालू किया। कपड़े वगैरह का ये? हाँ हाँ, कपड़े वगैरह का, आज भी हमारा वही काम है। आप भी वही काम करते हाँ, हैं? वही काम करते हैं। तो आप तो गाते भी हैं ना? हाँ जी, गाता भी हूँ। गाने का जो काम है वो शौकिया है। शौकिया। तो लड्डन सिंह का जीवन कैसा रहा? आप उनके बेटे हैं, आपने बड़े नज़दीक से उनको देखा है, तो कैसी पारिवारिक परिस्थितियां रहीं, किस तरीके का माहौल था? बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही है पवार साहब जी। बहुत ही गरीबी में टाइम काटा है उस आदमी ने। हाँ, पर किसी से लिखने का कोई पैसा नहीं लिया। जो भी पास में गुरुजी मुझे को 4 गाने लिख दो, 2 लिख दो, मैं तुरंत लिख देते, ले जाओ भैया। किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया। बहुत ही गरीबी में टाइम काटा है। कितने भाई बहन थे लड्डन सिंह? ये 2 भाई थे, 4 बहन थी। तो अभी हैं कुछ उनमें से? उनमें से जी 2 तो मर गई बहन उनकी, 2 हैं। 2 बहन हैं? हाँ जी। और भाई? भाई भी एक्सपायर हो गए। भाई भी एक्सपायर हो गए। तो आपकी माता? माता भी एक्सपायर हो गई जी। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो आप बीच वाले हैं? बीच वाले जी। तो बड़े वाले भाई क्या करते हैं? बड़े वाला भी जो है हमारा फेरी करते हैं अभी भी। तो वो भी फेरी का ही काम? हाँ जी हाँ। और आपसे छोटे वाले? छोटे वाले फेरी करते हैं। तो सब लोगों का ये आपका एक पुश्तैनी काम है। हाँ जी। तो किस टाइप के कपड़े आप लोग बेचते हैं? हमारा देखो सर्दी में जो है गर्म कपड़े का व्यापार होता है, और जो है गर्मी में हम लोग साड़ी सूट वगैरह का काम करते हैं। कवि लड्डन सिंह का नाम इतना बड़ा है और आप रागनी गाते हैं, तो अभी आप उनकी याद में अपनी कोई पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, देखो हमारा तो शौक यही है जी। अच्छा। हाँ जी। आजकल तो जितने भी हरियाणवी और देहाती जगत के सिंगर हैं बड़े अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने शौक तक सीमित रहते हैं। तो आपको उसको प्रोफेशन नहीं बनाना? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारा तो जो है उन्होंने नहीं पैसा बनाया इसका। हमारा तो काम है, कभी हम झारखंड चले गए, कभी बिहार चले गए, कभी राजस्थान चले गए। हमारा तो ये काम है, हम तो शौक तक सीमित है। उनकी सबसे ज़्यादा रागनियाँ किसने गाई? सबसे ज़्यादा मैनपाल सतपाल जी ने उनकी सबसे ज़्यादा रागने गाई हैं। सतपाल दोसा जी और मैनपाल बसेड़ा जी। तो जब उनका शुरुआती दौर था तो स्टार्टिंग किस सिंगर से उन्होंने की? स्टार्टिंग सबसे पहले जो है पंडित रामोतार शर्मा जी हैं, उन्होंने उनकी 2 रागनी गाई थी। ये आपको ध्यान है कौन सी रागनी गाई? मेरे याद है जी। पंडित जी रामोतार शर्मा जी ने गाई थी, डोड़ा सीमा पे मंगाया आवे कहते शर्म, पड़े दुर्योधन के संग जाना मेरे फूट के कर्म। ये गाना चंदा कैसेट में उन्होंने गाया था। महाभारत के किस्से की, और एक गौरण के किस्से की रागनी गाई थी, मौत के वैसे बाबा जी के सुत कुंती का डर जागा, जब जावेंगे गऊ कहूँ सच पहले अर्जुन मर जाएगा। ये रामोतार शर्मा जी ने ये सबसे पहले जो है ये 2 गाने रिकॉर्ड रामोतार शर्मा जी ने किए थे। पाल दूसा और मैनपाल बसेड़ा, ये लोग लड्डन सिंह जी के कैसे संपर्क में आए? मेरी एक दिन सतपाल माथे जी से मुरादनगर में हम जो है रहते थे, और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने बताया कि मैं लड्डन सिंह का लड़का हूँ। तो माथे जी कहने लगे भाई हमको आपसे मिलना है। तो मैंने बताया कि हमारा फलाजा में मकान है। तो वहाँ माथे जी आए और मैंने अपने पिताजी से उनकी मुलाकात कराई। मतलब कवि लड्डन सिंह से मिलने से पहले सतपाल दोसा उनको जानते थे? हाँ जानते थे, नाम तो उनका था ही पूरे में कि भाई जो है कवि हैं, लिखते हैं। तो पर सतपाल जी उनसे मिले नहीं थे सबसे पहले। कौन सा दौर रहा होगा ये 93-94 की बात है। 93-94 की बात। हाँ जी। तो उसके बाद जब सतपाल दोसा की मुलाकात उनसे हुई तो फिर उन्होंने उनकी कविताएं? हाँ, जो सतपाल की मुलाकात हुई तो सतपाल ने कहा गुरुजी मुझे भी कुछ गा नहीं दो। तो सतपाल को सबसे पहले जो किस्सा दिया था गुरुजी ने, तो द्रोणोपमान के नाम से दिया था, और वो पंडित रामोतार शर्मा जी ने और सतपाल दोसा जी ने कहा था। अच्छा, दोनों ने मिलकर गाया? हाँ, दोनों ने मिलकर कहा था। हाँ, बड़ा पॉपुलर किस्सा हुआ हो। उसके बाद सतपाल दोसा जी के ने जो उनकी जो किस्से गाए वो कौन कौन से बड़े हिट रहे? हिट तो देखो उनका सभी किस्से के जो उन्होंने कहते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हिट रहा है वो शेठ ताराचंद और पृथ्वी सिंह गणमेयर। महाभारत तो उनका हिट है ही, सभी कोई भी रागनी उनकी पिटी नहीं आज तक भी। ये 3 किस्से उनके स्टार्टिंग में बड़े हिट रहे थे? हिट रहे जी। हाँ,
कितने दोनों करीब करीब सभी लिखे हैं, पर सबसे ज़्यादा हिट जो पॉपुलर हुए हैं वो सेठ ताराचंद, पृथ्वी सिंह किरणमयी और 14-15 पर्व जो हैं वो महाभारत के जो गाए हैं उन्होंने बहुत हिट रहे हैं। तो उनका जो सोचने का ढंग था या जो भी चीज़ें थी वो सब ईश्वरीय कृपा थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी होता है तो वो वेद पुराण शास्त्र पढ़ता है, उनसे सीखता है, लेकिन उन्होंने या तो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे सीखी या परमात्मा की कृपा। परमात्मा की ऐसी कृपा थी उन पे कि उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था, हर किस्सों का ज्ञान था, कोई भी किस्सा हो हर चीज़ का उनका ज्ञान था। दर्शकों, ये बड़ी बात है कि इतना महान कवि होने के बाद भी वो अपना जो उनका कपड़े बेचने का जो काम था वो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, लास्ट तक शायद करते रहे। हाँ जी, लास्ट तक करते रहे। तो आप भी रागनी गाते हैं, तो आप कुछ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई किसी रागनी का कोई जो आपके बहुत फेवरेट रागनी है उसको कुछ सुनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी पवार जी मेरे कल जो है प्रोग्राम था उनकी बरसी के उस पर, तो राहुल बालियान जी मेरे पास में है। हाँ, राहुल बालियान साहब बड़े सिंगर हैं आज के टाइम के और बड़ा अच्छा गाते हैं, और इनका इंटरव्यू हमने किया था तो इन्होंने जिक्र किया था कि लड्डन सिंह, कवि लड्डन सिंह ने ही इनको, जो इनके रागनी के गुरु हैं जयवीर भाटी जी, उनके पास भेजा था। ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने भी कल रागनी गाई थी एक उनके लिए? हाँ, मैंने और अंकल जी ने, मनोज ने, दोनों ने ही गाई थी। क्या बोल हैं जरा दोनों लोग आप सुनाए? हाँ, दोनों ही सुना रहे हैं जी। भाई बच्चा बच्चा खड़ा हुआ सम्मान में, आज हर मानस का स्वागत खेड़ी तगान में हो, खेड़ी तगान में। और सुनाओ भाई, ऐसे बात नहीं बने, थोड़ा सा और सुनाओ आगे। भाई देखो मैं बताऊं, मेरे तो ये याद नहीं है क्योंकि हमने दोनों ने कल ही तत्काल ही गाया है गाना। कुछ याद है थोड़ा सा? हाँ याद है, सुनाओ। हाँ एंड में उन्होंने लिखा था लास्ट की जो कली है, अरे राजू मर शुक्राम करें गुणगान नावला खेड़ी में, सब भाइयों का करते हैं सम्मान नावला खेड़ी में। भाई लड्डन सिंह का बना रहे इस थान नावला खेड़ी में, मर के भी मुझे जन्म दियो भगवान नावला खेड़ी में, रहा बता राजबल हो रहा बता राजबल, ज्ञान नहीं अज्ञान में, आज हर मानस का स्वागत खेड़ी तगान में हो, खेड़ी तगान में। आपने उनकी बरसी पर जो लोग बाहर से आए थे उनके स्वागत में रागनी गाई थी। आप राहुल बालियान उनके संपर्क में रहे, क्योंकि मुझे तो उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, तो कुछ यादें आपके साथ जुड़ी हैं उनकी? हाँ, कुछ यादें हैं ऐसी, मतलब बहुत बात है जो आपके कोई याद ध्यान हो उनका, कोई किस्सा ऐसा कि भाई आपके साथ कोई ऐसी घटना रही हो? ना, मेरे साथ में तो यही रहा है कि गुरुजी का मतलब बहुत ही अच्छे विचार थे, और जो वो लिखते थे ना, जो मतलब जब उनकी मृत्यु हुई उससे 4 दिन पहले वो एक उन्होंने मुझे रजिस्टर दिया था, वो आज भी मेरे पास है, तो उसमें गुरुजी की राइटिंग भी है जी। तो उस राइटिंग को मैं एक दिन गुरुजी को दिखाने लगा, जयवीर भाटी को, तो वही उन्होंने ही पढ़ के बताया कि ये वो रागनी लिख रही है, क्योंकि वो मतलब ऐसा लिख रहा था जैसे उर्दू से के हिसाब किताब के उनके जो शब्द थे वे मेरी तो समझ में नहीं आए। अंकल जी पढ़ लेते हैं उनकी लिखी हुई जो भाषा है, नहीं और गायक नहीं पढ़ पाते उनकी भाषा, जो वो रजिस्टर है मेरे पास में, मैं दिखा रहा था एक दिन अंकल जी को भी, काफ़ी अच्छी रागनी है उसमें। मतलब आपके तो गाने की शुरुआत उन्होंने ही कराई? हाँ, आज मैं यदि मतलब कामयाब हूँ तो इसमें हमारे स्वर्गीय गुरुजी लड्डन सिंह जी की बहुत बड़ी जो कृपा है, और इनका भी मुझे प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है, जितना अपने बेटा को प्यार करते हैं उतना ही मेरे से स्नेह रखते हैं जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोनू पिपलेड़ा है जी मेरा नाम। मोनू पिपलेड़ा जी। आपका क्या कार्य है, आप क्या करते हैं? मैं गुरुजी लड्डन सिंह का शिष्य हूँ जी। आप लिखते हैं, गाते हैं? क्या मैं गाता हूँ सर। अच्छा, गाते हैं? हाँ जी। तो क्या गाया है आपने लड्डन सिंह जी का लिखा हुआ? गुरुजी की तो बहुत लेखनी है, सभी कलाकार गाते हैं। मैं गुरुजी के पास सन 2003 के आसपास आया था। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिपलेड़ा गांव पड़ता है जी मेरा सर। यहीं पास में? हाँ जी, हाँ जी। ओके।
ओके, तो आप कुछ सुनाइए ना उनकी कोई लिखी हुई कोई रचना। गुरुजी की एक रागनी बहुत मैंने गाई है जी, कुरुवंश के खानदान की दी मर्यादा मेट तने। गा के सुनाओ भाई, ऐसा थोड़ी ना बात बनेगी। गायक गायक तो गायक जैसी उसमें सुनानी चाहिए। तो कुरुवंश के खानदान की दी मर्यादा मेट तने, तू जांग दिखावे बेटी ने क्यों शर्म रही ना जेठ तने। जांग दिखावे बेटी ने क्यों शर्म रही ना जेठ तने। ये भी महाभारत के किस्से जी महाभारत की। तो आप लंबे समय उनके साथ रहे, तो उनकी कोई यादें आपके मन मस्तिष्क में हो तो बताएं कुछ। गुरुजी तो बहुत बात ऐसी बताते थे कि एक तो हमेशा जीवन में जो मनुष्य झुक के लिकड़ गया वही जीवन में कामयाब है। कभी भी किसी को अहंकार की बात नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी का ये बहुत आदेश रहा। सभी कलाकारों का जो भी यहाँ गुरु धाम पाए सभी को यही शिक्षा दीक्षा देते थे वो। चलिए ठीक है। तो कवि लड्डन सिंह, आप बता रहे थे कि 8 साल की एज से उन्होंने लिखना और गाना, क्योंकि बहुत छोटी एज होती है और ये ईश्वर के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने किसी एक रागनी में उसका जिक्र भी किया है। जी किया है। आपको है कुछ ध्यान? हाँ हाँ, वो कीचकवध की रागनी है जी, महाभारत के इतिहास से। जब भीम जो है वो जनाना बन जाता है जी, वो वहाँ की बात उन्होंने लिखी है। क्या है? म्हारी आबरू का गाहक आज की चकदाना बन गया रहे, कुल की लाज बचावन खातर भीम जनाना बन गया रहे। तो एंड में दिया है उन्होंने, गुरु भिक्खू राम के गाने की प्यारी लहदारी लागी थी, महाभारत के भजनों की मेरी चोट करारी लागी थी। लड्डन सिंह की बात घनी घर को ने भारी लागी थी 8 साल की उम्र गाण की जब बीमारी लागी थी। कोना कटता रोग राजबल मर्ज पुराना बन गया रहे, और कुल की लाज बचावन खातर भीम जनाना बन गया रहे। तो ये उनके गुरु कौन रहे थे? गुरु उनके भिक्खू राम जी थे। ये हमारे, उन्होंने जिक्र किया। हाँ जी, ये हमारे बाबा जी थे। अच्छा, बाबा जी ही हाँ थे हाँ हाँ जो जी, उनको गुरु बनाया। हाँ गुरु बना जी। ओके। अच्छा, राजबल, लड्डन सिंह और राजबल का जो जिक्र आता है, तो राजबल का क्या रोल था उनके साथ? राजबल उनके साथी गायक थे, हमारे गांव के थे, कश्यप समाज से। ओके। हाँ, डॉक्टर थे में। तो डॉक्टर थे पेशे से, लेकिन वो उनके साथ गाते थे। हाँ। तो वो भी अभी नहीं है? नहीं, उनको तो 40-42 साल हो गए अस्पाल हुए। अच्छा, बहुत पहले ही उनका। हाँ, वे तो 79 में अस्पाल हो गए थे। तो ये इन दोनों की जोड़ी थी जो। हाँ, जोड़ी थी। तो मनोज जी, कवि लड्डन सिंह इतना बड़ा नाम है, इतनी विरासत वो छोड़ कर गए हैं, तो उनके स्टैचू और हर वर्ष जो आप प्रोग्राम अभी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो क्या आपने उनकी विरासत को लेकर योजना बनाई है? देखिए, इसको हमारा हर साल करते हैं जी, और आगे भी ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो उनकी कुछ मूर्ति वगैरह अपने गांव में आसपास कहीं लगाने की कोई योजना बनाई है आप? मूर्ति की बात चल रही है। देखो, अभी कोई जगह का हमारे पास में जो है साधन नहीं है, क्योंकि हम तो भाई किसान तो नहीं है, हमारे पास में जमीन है। तो ये आपका जो गांव है उसमें ग्राम सभा होगी, ग्राम प्रधान होगा, तो ग्राम सभा की जो जमीन यहाँ गांव के आसपास कहीं रोड के नज़दीक हो, तो आप डीएम से भी मिलकर, गांव के प्रधान से मिलकर उनके लिए कोई 1-2 बीघा ज़मीन ऐसी अलॉट करा सकते हैं कि जहां उनकी स्टैचू, क्योंकि कवि लड्डन सिंह ने समाज के लिए इतनी एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत दी है कि जो युगों युगों तक गाई जाएगी जब तक दुनिया है। तो ऐसे महान कवि की याद में यहाँ कोई ऐसा स्थान बने कि जिससे कि उनके चाहने वाले, उनको सुनने वाले लोग अगर यहाँ आए तो कम से कम उनकी याद में एक ऐसी चीज़ हो कि जिससे वो देखकर उनसे कनेक्ट कर पाएँ। ये तो बात सही है। देखो, जमीन के बारे में तो यहाँ हम कह सकते हैं, अभी कोई रोड पे तो ऐसी कोई जमीन है नहीं जी। अगर जमीन मिलती है ठीक है, नहीं तो हमारा जो मकान है जी, हम उसके सामने हमारे जो चबूतरा है उसको वहीं पे लगवाने की सोच रहे हैं। भाई राहुल बालियान साहब, आप इसमें कुछ इनकी मदद कीजिए, कहीं कोई ऐसा राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि वो एक इस क्षेत्र की, क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आसपास के कई जो राज्य हैं उन राज्यों में उनका नाम रहा है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के वो इंसान थे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग बनवाएं, और कहीं हमारी भी ज़रूरत हो तो हम भी सहयोग करेंगे, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो या किसी अफसर लेवल की कोई बात हो।
देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि अगले साल उनकी जो मूर्ति का अनावरण हो जाएगा, चाहे हमें ज़मीन खरीद के जो उनकी मूर्ति का अनावरण करना पड़ो, और इनके साथ में मैं ही नहीं, गांव की कमेटी है, पूरा क्षेत्र भी है, और दूर के भी ऐसे बाहर के बहुत लोग हैं भाई। सचिन यादव जी हैं जो मतलब फौजी हैं वैसे तो, लेकिन गुरु जी को बिल्कुल एक भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं। तो और भी ऐसे बाहर के बहुत लोग हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल उनकी मूर्ति का अनावरण खेड़ी तगान में ही हो। मेरा आपसे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप उनके गांव के नज़दीक हैं, आप उनके संपर्क में रहते हैं। कवि लड्डन सिंह के सपोर्ट में तो हरियाणवी जगत और रागनी जगत के जितने सिंगर हैं वो सब लोग भी सहयोग करने से मना नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर। तो आप सभी लोगों के सहयोग से, क्योंकि समाज में, समाज के लिए जिस आदमी ने काम किया है उसमें समाज की जनभागीदारी बहुत ज़रूरी है, और जो भी उनको कनेक्ट करते हैं, जो भी उनको मानते हैं, जानते हैं, वो ज़रूर सहयोग करेंगे इसमें। और सहयोग का मतलब इतना नहीं है कि भाई वो कोई बड़ा सहयोग ही हो। सहयोग का मतलब भावना से है। आप 1 रुपये का भी सहयोग है, 1000 का भी सहयोग है, 1 लाख का भी सहयोग है। सहयोग की कोई सीमा नहीं है और कोई उसका मापदंड नहीं है। जिसकी इच्छा है वो अपने सहयोग कर सकता है। तो एक ऐसा कुछ होना चाहिए उनकी याद में ना। तो मेरा आप लोगों से बस यही है कि आप लोगों से कनेक्ट कीजिए और इस तरह की कोई व्यवस्था बनाइए। दर्शकों, अभी हमारे साथ ना उनके छोटे बेटे लड्डन सिंह जी के हैं। तो क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो आप भी फेरी का ही काम करते हैं? हाँ जी, फेरी का। तो लड्डन सिंह जी के आप छोटे बेटे हैं, तो आपको भी कुछ गाने का शौक है नहीं? हाँ जी, गाने का भी है, बनाने का भी है। अरे वेरी गुड। हाँ। तो क्या गाते हैं आप? कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, नहीं सुनाने का कोई काम मोल की लानी है, हमें तो लेखनी है, हमारे तो घर का खानदानी काम है। तभी तो कह रहे हैं कि भाई जब घर का है तो तभी तो आसानी है सुनाने में। हाँ, नहीं सुना देंगे। अभी रागनी लिखी थी मैंने एक भी पूर्णमल में से। तो जब सुंदरा दे आशिक होगी पूर्णमल पे जी, वहाँ की बात लिखी थी जी। अरे तेरी सूरत भोली भोली मेरे दिल में बसे, तेरी सूरत भोली भोली मेरे दिल में बसे। ये ढंग से लिखी थी, चौथी कली लिखी थी। हाँ भर ले अब बेदर्दी मत ना करिए वार, नई नई रंगत लिख देता है लड्डन का वो राजकुमार। भम सागर से कर दे पार वो दुर्गे माई, तेरी सूरत भोली भोली मेरे दिल में समाई। बुल्लू ना एहसान पूरन कर मन की चाही, तेरी सूरत भोली भोली मेरे दिल में समाई। दर्शकों, संगत का ये प्रभाव होता है कि जैसी संगत में आप रहते हैं उसकी रंगत कहीं ना कहीं ना चाहकर भी आप सब लोगों पर, हम सब लोगों पर आ ही जाती है। जो चीज़ें घर के अंदर, परिवार के अंदर होती है तो उसका प्रभाव जनरली रहता ही है। आप राजकुमार जी हैं, लड्डन सिंह जी के छोटे बेटे हैं। आप मनोज जी हैं, उनसे बड़े हैं। तो मनोज जी, और कुछ याद है आपके मन में उनकी? क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है, तो और क्या वो आपसे कहते थे? बस कहना का, मैं जो है बचपन से उनके साथ में जैसे मैं कहीं चला जाता था, मुझे भी 8-7 साल की उम्र थी जब से शौक लग गया था गाने का। मैं गाते थे जैसे, तो जब भी जैसे रात में गाना हो रहा और जो है आँख खुल गई तो बराबर में बैठ के गाना लगता था मैं। मेरे गुरुजी भी थे मैं, और जो है हमारे पिता भी थे। मनोज जी, लड्डन सिंह जी तो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो वो काफ़ी लंबे समय से लिख रहे थे। तो कुछ रचनाएं उनकी अभी ऐसी भी हैं कि जो गायकों ने, जो सिंगर्स हैं, उन्होंने नहीं गाई? बहुत रागनी है ऐसी मेरे पास में उनकी, अभी आपके पास लिखी हुई हैं? हाँ, बहुत। तो जो सिंगर उनकी रागनियाँ आप लेना चाहें आपसे तो वो आपके पास आ सकते हैं। देखिए, मैंने जो है जब उनकी 13वीं थी जी, तो उसमें बहुत सिंगर आए हुए थे जी। मैंने एक ही बात कही थी कि भाई सिंगरों के लिए मेरे जो घर का है वो दरवाजा रात को 12 बजे खुला रहेगा। मैं उस गुरु जी से भी ज़्यादा प्यार दूंगा जो मेरे पास में चल के आएगा। जी जी। रागनी की ये बात है, कोई भी अगर मेरे पास में आता है तो मैं उस रागनी को मैंने करता हूँ। उनकी कम से कम भी मेरे पास में 2-3 हज़ार रागनी रखी हुई हैं। हाँ जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बड़ा एक खजाना है आप। हाँ हाँ, कुछ मैंने भी लिखे हैं 2-4 गाने। तो उनका बहुत खजाना भी ऐसा है कि जो भी मेरे से संपर्क
करेगा वो मेरे पास में आएगा तो मैं जरूर आगने का। ना हमारे पिताजी ने कोई पैसा लिया, ना ही मैं किसी से पैसा कहता हूँ लग भाई मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं। जो कवि लड्डन सिंह को पसंद करते हैं, जो उनकी रागनियाँ सुनते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं देना चाहूँगा कि भाई जो भी कलाकार है या श्रोता है जो मेरे पास में आएगा, मैं जो मेरे से सेवा होगी उनकी सेवा करूँगा। चलिए बढ़िया है। हमारा जो चैनल है रेपुटेशन मीडिया, उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मैं तो ये देना चाहूँगा पवार साहब कि आपका चैनल जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी करे, यानी यार मैं चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में आपके चैनल का नाम हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपने हमको दी है। तो अभी और सज्जन हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार, आप क्या लगते हैं उनके? होता हूँ जी, लड्डन होते सिंह हैं? जी। आप क्या करते हैं? मैं भी कपड़े का ही काम करता हूँ। कपड़े के आप काम करते हैं, तो आपके दादा रहे हैं लड्डन सिंह, जी हाँ। तो कुछ यादें हैं आपके? हाँ, यादें बहुत हैं। क्या है, आपको क्या कनेक्ट करती है उनकी यादें? कनेक्ट ये करती हैं जैसे मतलब हम ऐसे ही घूमने फिरने निकल जा कहीं तो घर में बिठाने का नु ऐसे कैसे घूम रहे, ये है वो है, समझा नहीं मतलब हमने उन्हें ऐसे कैसे। अच्छा, आप भी उन्हीं के पोते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। आप क्या करते हैं? मैं भी कपड़े का ही काम करता हूँ। कपड़े का ही काम करते हैं? हाँ जी। चलिए, आपका शुभ नाम? आकाश कुमार। आप भी उन्हीं के पोते हैं? जी चलिए, क्या आप भी कपड़े का ही काम करते हैं? जी, मेरा मेहंदी का भी काम है, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और कपड़े भी कर लेता हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट हैं आप? मतलब वो डिजाइन बनाते डिजाइन हैं? बनाता, जी जी। ओके ओके। तो दादाजी की कुछ यादें हैं आपकी? जी हाँ, दादाजी जब एक्सपायर हुए थे बाबा जी 4 दिन पहले ही, जब एक्सपायर हुए उसी दिन मैं दवाई लेने के लिए बोल रहा था दादाजी को। राहुल बालियान जी भी वहीं पे थे, इन्होंने दवाई भी दवाई थी। जब मैंने बोला था मैं बाबा जी दवा लेने के लिए चलो, तो मुझे गाली दे के, जब वैसे गाली तो दी नहीं थी, वैसे धमका के भेजा कि मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, दवा वगैरह कुछ नहीं लाता। इस तरीके से मुझे वहाँ से भगा दिया था बाबा जी ने। आप लोग तीसरी पीढ़ी में हैं उनके, तो जब बाहर निकलते हैं वो परिचय देते होंगे कि हम लड्डन सिंह के पोते हैं, तो उनका जो नाम है उस नाम का आपको क्रेडिट मिलता है? हमें बहुत गर्व की बात है कि हमने ऐसे खानदान में, ऐसे परिवार में जन्म लिया। हमें अपने माँ बाप पे और बाबा जी पे इतना गर्व है। अगर हम जो भी हैं उनके लिए बहुत कुछ हैं। अगर हम आने वाले समय में ना हो, अगर कहीं पे भीख भी मांगेंगे ना, तो वे भी नहीं कहेंगे ये लड्डन सिंह के पोते भीख मांग रहे हैं आज। हमें बहुत गर्व की बात है कैसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। आप उनकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ जी, हम आने वाले समय में जो भी हमारे घर पे आएगा उसका दिल से सम्मान हर चीज़ से करेंगे। चलिए ठीक है। दर्शकों, ये जो बच्चा है, ये बड़ा क्यूट सा, ये कवि लड्डन सिंह का परपोत्र है। ये 4थी जनरेशन का बच्चा है, जवान, और ये बड़ी मस्ती में है अपने दादा के साथ। दर्शकों, कवि लड्डन सिंह के परिवार से हमने आपकी बात कराई, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो जनरली उनका स्वभाव, उनका नेचर बड़ा अच्छा था। और सभी लोग, चाहे सिंगर्स हों, चाहे उनके सुनने वाले, उनके श्रोता, उनके जितने भी उनको पसंद करने वाले लोग हैं, जो भी उनसे मिले हैं, जो भी उनको जानते हैं, उनके बारे में सभी लोग अच्छा बोलते हैं। और शायद अगर कोई बोल रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।